नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तारीख हो गई 3 मार्च 2023। धान मंडियों की और चावल के भाव की ताज़ा अपडेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सबकी बात करेंगे वैरायटी वाइज। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी सबसे सटीक जानकारी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरे पास बहुत सारे हमारे किसान भाइयों के कॉल्स आ रहे हैं जिन्होंने अभी तक धान को रखा हुआ है कि बासमती में क्या कुछ होने वाला है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो भी माहौल चल रहा है उसमें कोई भी आदमी कुछ भी नहीं कह सकता। मार्केट में जो खबरें चल रही हैं उनकी कोई पुष्टि नहीं हो पा रही दोस्तों, इसीलिए वीडियो भी नहीं बना पा रहा था, क्योंकि वही भाव चल रहे हैं, कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव बड़ा है नहीं। धीरे धीरे करके थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी मंदी कहीं कहीं पर आई है। अगर मैं पिछले 15 दिन के माहौल की मैं बात करूं तो धान के भाव लगभग 200 से 300 रुपये तक टूट चुके हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो मंदी की कोई खास वजह तो नहीं है, लेकिन जो उम्मीद थी जो गल्फ फूड मेले से कि 5-6 लाख टन के ऑर्डर मिलेंगे, वैसा देखने को नहीं मिला। 2-3 लाख के ऑर्डर आए हैं और उनकी भी पूरी तरह से पुष्टि दोस्तों नहीं हो पाई। 3 लाख तक की खबरें चली हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में। जो भी एक्सपर्ट हैं, जो भी पेड सर्विस जो लोग देते हैं, उनके जरिए ये खबर आई है कि 3 लाख तक के ऑर्डर मिले हैं, लेकिन बाज़ार को उम्मीद थी कि 5 से 6 लाख टन का ऑर्डर जो है मिलेगा। अब अगर 1-2 दिन की मैं बात करूं तो 1-2 दिन से ये खबर चल रही है कि ईरान जो है, अभी रमज़ान का जो महीना आने वाला है रमज़ान का, तो उससे पहले ईरान जो है बासमती खरीद कर सकता है। ऐसी दोस्तों व्हाट्सअप की ये खबर मैं आपको बता दूं। हालांकि पेड सर्विस जो है वहाँ से ये खबर आई है, लेकिन पुष्टि करना इसका काफ़ी मुश्किल है। अगर पुष्टि करना ज़रूर मुश्किल, लेकिन एक रोज़ रुझान बना जब से ये खबर आई है। कल सुबह ही ये खबर दोस्तों आ गई थी। हमने अपनी ऐप पर भी इसको डाला है, मंडी मार्केट जिसका नाम है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। वहाँ पर हमने ये अपडेट डाली थी कि ईरान से जो ख़रीद की बात कुछ चल रही है, उसकी खबर आने के बाद ही बाज़ार जो है बासमती का 100 से 200 रुपये तक तेज़ हुआ है। वैरायटी वाइज तेज़ हुआ है, सभी वैरायटियाँ तेज़ नहीं हुई है, लेकिन 17-18, 15-09 और 11-21 में खास तौर पर तेज़ी देखने को मिली है। 100 से 200 रुपये तक चावल के भाव बढ़े हैं इस खबर के आने के बाद। तो थोड़ा सा हम ऐसा मान सकते हैं कि शायद बाज़ार में ऐसी कोई बात चल रही हो। जिन किसान भाइयों ने अभी रखा हुआ है, जो मेरा अपना मानना है, जो माहौल मुझे दिख रहा है, मंडियों में मैं गया था, आड़तियों से मैंने बात की, तो उनका यही कहना है कि धीरे धीरे करके कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, लेकिन ईरान की अगर डिमांड आएगी तो ज़रूर भाव बढ़ेगा। इसमें तो कोई दोस्तों दो राय है नहीं। लेकिन मामला ये है कि कब डिमांड आएगी, कब एक्सपोर्ट होगा, कब डिमांड बढ़ेगी। तो जिन किसान भाइयों ने रख लिया है उनके लिए अभी फ़िलहाल यही सलाह है कि थोड़ा थोड़ा माल करके लेके जाएं मंडियों में और थोड़ा थोड़ा माल निकालते रहें। एकदम से पूरा माल अपना इकट्ठा करके ना बैठें, क्योंकि अभी भी धान के जो भाव हैं वो ठीक ठाक चल रहे हैं। अगर नरेला मंडी और सिरसा मंडी की बात करें या टोहाना मंडी की बात करें तो अभी भी 4400-4500 के भाव 11-21 में बने हुए हैं, और पूसा के भाव तो 4600-4700 के दोस्तों ऊपर चल रहे हैं। अगर टॉप भाव से 400-500 ज़रूर नीचे आए हैं, लेकिन अगर आपने इतना वेट किया है और बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते, यहाँ से आगे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो माल को बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अब चर्चा कर लेते हैं भाव की। बासमती चावल के भाव की पहले बात करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी तेज़ी यहाँ पर बनी है, उसी के लिए हमने दोस्तों वीडियो बनाया है। तो 11-21 से शुरुआत करेंगे। 11-21 सेला क्वालिटी का भाव यहाँ पर 8,300 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है, और यहाँ पर 85 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है। ये आज की ही अपडेट है दोस्तों। गोल्डन सेला में भी 50 रुपये की तेज़ी मिली है, लेकिन स्टीम क्वालिटी का भाव जो है 9300 रुपये प्रति क्विंटल तक दोस्तों स्थिर यहाँ पर चल रहा है। अगर मैं टॉप भाव की बात करूँ, 9700-9800 का रेट गया था, 9900 भी एक दिन हुआ था, लेकिन उसके बाद 10,000 का आंकड़ा इसने अभी तक नहीं छुआ है। तो जो चावल का भाव है, अगर वो ऊपर से 600 रुपये गिरा है, तो धान का भाव भी 200-300 रुपये दोस्तों गिरना ही था, और ऐसा ही देखने को मिल भी रहा है। तेज़ी के माहौल में ज़्यादा तेज़ी आ जाती है और मंदी के माहौल में ज़्यादा मंदी आ जाती है, लेकिन धान फिलहाल न तेज़ी के मोड में है और न ही मंदी के मोड में, एकदम स्थिर चल रहा है। पिछले एक हफ्ते में कभी 100 रुपये ऊपर जा रहा है, कभी 100 रुपया नीचे। बात करते हैं 17-18 की, यहाँ पर 150 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है। 7600-7700 के भाव यहाँ पर चले गए थे, लेकिन वहाँ से फिर दौड़ के 7850 की रेंज 17-18 सेला में देखने को मिली है। गोल्डन सेला में यहाँ पर रेट अब 8,200 के हैं। स्टीम क्वालिटी 8,900 रुपये प्रति क्विंटल।
1509 की बात करें, 1509 सिल्ला क्वालिटी 50 रुपये तेज हुआ है, 7750 के यहाँ पर रेट लगे। और गोल्डन सिल्ला भी 50 रुपये तेज हुआ, 8150 के आसपास के रेट देखने को मिले हैं। 1509 स्टीम क्वालिटी में 9000 के रेट पर स्थिर यहाँ पर चल रहे हैं। बात करें 1401 की तो 9000 चला गया था, वहाँ से फिर से 9050 हुआ है, तो थोड़ी सी ठीक ठाक 1401 में डिमांड भी बताई जा रही है। जो भी हमारे ख़रीदार हैं, एक्सपोर्टर हैं, उन्होंने भी हमें बताया है कि 1401 में ठीक ठाक डिमांड देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन 11-21 में ऐसी सलाह नहीं दी जा सकती। पूसा की बात करें, पूसा यहाँ पर सिल्ला क्वालिटी में 8050 का टॉप भाव, गोल्डन सिल्ला यहाँ पर 8650 और यहाँ पर 100 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है। और रॉ क्वालिटी भी 50 रुपये तेज हुआ, 9100 का भाव फिर से दोस्तों आ गया है। ताज की बात करें, सिल्ला क्वालिटी में 6350 के यहाँ पर रेट है। सुगंधा की बात करें 6750 सिल्ला क्वालिटी, गोल्डन सिल्ला में 7000 के रेट हैं और स्टीम क्वालिटी में 7800 रुपये प्रति क्विंटल के रेट दोस्तों चल रहे हैं। सरबती चावल की जहाँ तक बात है, सरबती चावल सिल्ला क्वालिटी में 50 रुपये तेज हुआ है, 5900 के यहाँ पर भाव लगे। गोल्डन सिल्ला 6250 और स्टीम क्वालिटी में 6600 के रेट यहाँ पर दोस्तों बोले जा रहे हैं। RS10 में भाव स्थिर हैं, सिल्ला क्वालिटी 5550, गोल्डन सिल्ला 5900 और स्टीम क्वालिटी 66 रुपये प्रति क्विंटल। दोस्तों ये सारे भाव हमने हमारी ऐप पर डाल रखे हैं और डेली हम लोग अपडेट करते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पर आप बासमती धान और चावल के भाव देखते होंगे। PR की बात करें, सिल्ला क्वालिटी 4100, गोल्डन सिल्ला 4350, स्टीम क्वालिटी में 4050 के भाव दोस्तों चल रहे हैं। 16 मसूरी कई दिन से 3625 के ऊपर स्थिर है। तो दोस्तों अब बात करते हैं धान की। यहाँ पर 1718 मीडियम क्वालिटी का माल था, 4280 का भाव लगा और यहाँ पर 20 रुपये का मंदा देखने को मिला। नरेला मंडी में 1121 क्वालिटी हाथ से कटा हुआ धान 4400 के भाव हैं। परसों यहाँ पर 4500 के आसपास के भाव थे, तो वहाँ से 100 रुपये की गिरावट देखने को यहाँ पर मिल रही है। 1718 हाथ क्वालिटी की बात करें 4200 के भाव, सुगंधा बिक रहा है 3450 रुपये प्रति क्विंटल। बूंदी मंडी में ठीक ठाक से भाव यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। आज 1121 बिका है 4200 रुपये प्रति क्विंटल। 1718 में 4360 की अच्छी खासी रेंज है और यहाँ पर 40 रुपये की तेज़ी देखने को मिली। 1509 जो बिल्कुल गोता लगा गया था नीचे की तरफ, वहाँ से तेज़ी यहाँ पर लौट के आई है और फिर से 3851 के भाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 111 रुपये की तेज़ी यहाँ पर। सुगंधा क्वालिटी में भी अच्छे भाव, 3750 की रेंज यहाँ पर 99 रुपये की तेज़ी देखने को मिली। अभी भी अच्छी खासी आवक है यहाँ पर बूंदी मंडी में 13000 बोरी के आसपास। गोहाना मंडी 4400 के नीचे फिसल गई थी, वहाँ से फिर यहाँ पर 1718 में तेज़ी देखने को मिली है। 4415 का यहाँ पर भाव लगा है, 50 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है। बात करें 1121 हाथ से कटा हुआ धान 4471 का यहाँ पर भाव और तेज़ी यहाँ पर 19 रुपये के आसपास। अच्छी खासी तेज़ी दिखी आज 1401 में 4710 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ पर फिर से भाव आते हुए 1401 के 185 रुपये की ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। PB1 में 4510 का भाव यहाँ पर चलता हुआ। अगर मैं टॉप भाव की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 300 से 400 रुपये का जो है मंदा टोटल ओवरऑल मैं कहूँ तो देखने को मिला अपने टॉप भाव से। तो अभी भी दोस्तों धान के भाव इतने नहीं गिरे हैं कि कोई निराश हुआ जाए, और जिन किसान भाइयों को ऐसा लग रहा है कि अभी और रिस्क नहीं लेना चाहिए तो वो बिल्कुल अपना माल निकाल सकते हैं। रतिया मंडी में 1401 के भाव 4661 रुपये प्रति क्विंटल। कोटा मंडी में PB1 बिका है 4451, 1718 कंबाइन क्वालिटी 4340, 1121 कंबाइन के भाव 4251 रुपये प्रति क्विंटल। 1509 के भाव कंबाइन क्वालिटी 3811 और सुगंधा बिका है 3621 और 8000 बोरी के आसपास के यहाँ पर आवक देखने को मिली है। जुलाना मंडी में भी थोड़ी बहुत तेज़ी, यहाँ पर 4525 बिक रहा है 1121, तो ठीक ठाक भाव यहाँ पर 4849 के भाव जब टॉप सीजन का टॉप आया था तब यहाँ पर दिखे थे। तो 300-400 नरम गरम दोस्तों चलता रहता है। अगर सीजन की शुरुआत की बात करें तो 1121 का भाव 3200-3300 खुला था और वहाँ से बढ़ के 5000 रुपये तक चला गया। हमने काफ़ी रिकमेंडेशन दिया था कि भाई जिन किसान भाइयों को रिस्क नहीं लेना है वो अपना माल ज़रूर निकाल दें, तो निकाल भी दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि 90% लोगों ने अपना माल निकाल दिया है। केवल 5-10% जो मजबूत हमारे किसान भाई हैं उन्होंने रखा हुआ है, तो अगर और रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि रमज़ान के महीने तक हो सकता है कि थोड़ी सी तेज़ी बन जाए। अगर ईरान से ऑर्डर निकलता है तो और तेज़ी यहाँ पर बासमती धान में बन सकती है। लेकिन दोस्तों बहुत बड़ा इसमें रिस्क है, अगर आप रिस्क लेकर चलना चाहते तो ऐसा कर सकते हैं। फतेहाबाद मंडी में 1401 के भाव 4661 के हैं।
ठीक ठाक से भाव यहाँ पर बुलंदशहर में 1509 4000 है। सुगंधा बिका है 3400 रुपये प्रति क्विंटल। इसके अलावा हमने किसान भाई से बात की थी, उन्होंने हमें बताया कि जो इटारसी मंडी है, इटारसी में आज 11-21 के भाव 4160 के लगे हैं और 17-18 बिका है 4050 रुपये प्रति क्विंटल। और पूसा क्वालिटी के धान यहाँ पर 4200 के भाव दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। तो ये थी आज की अपडेट धान और चावल की। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बाज़ार में बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं दोस्तों, क्योंकि अगर किसी को धान नहीं मिलेगा तो धान के लिए व्हाट्सएप पर खबर चला देते हैं कुछ भी। दोस्तों भाव नहीं मिल रहे थे, कोई खबर नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने इतने दिन से वीडियो बनाया भी नहीं, क्योंकि हमें किसी को गुमराह करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और न ही हमें जो है यूट्यूब से पैसे कमाने में इतना इंटरेस्ट है। मैं चाहता हूँ कि किसानों को उनका टॉप भाव मिले और जैसा हमें लगता है उसके हिसाब से हमने आज तक रिकमेंडेशन दी है। भविष्य का किसी को नहीं पता, धान के मामले में और सरसों के मामले में ख़ास तौर पे मैं ऐसा कंफर्म कह सकता हूँ। कोई बंदा अगर कह रहा है कि उसको सब पता है तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है और झूठा बैनर लगा के बहुत सारी खबरें चलाते हैं। वो उन सब से आप बच के दोस्तों रहें। व्यापार आपको अपने विवेक से ही करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।